वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डायनेमिक यूआरएल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं फ्लास्क में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अपन ने फ्लास्क का अपन ने कोड यहाँ पे बेसिकली बनाया हुआ है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, उससे मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो अपन बेसिकली अपन ने राउट बनाया है स्लैश राउट, या अपन कोई भी यहाँ पे राउट बना दें, जैसे कि स्लैश लॉगिन या स्लैश कोई भी राउट जो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इन सब यूआरएल्स को बोलते हैं स्टैटिक यूआरएल्स, क्योंकि ये चेंज नहीं होते, राइट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्लैश लिखता हूँ और एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करके मैंने यहाँ पे हमारे अपने सर्वर को यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट कर लिया है और लोकल होस्ट 5000 में सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। यहाँ पे जाके ये मैंने अपना वेबसाइट यहाँ पे बेसिकली खोल लिया। ये वेबसाइट हमारा ऐसा दिखता है। ये जो यहाँ पे यूआरएल है कुछ नहीं है, यानी कि स्लैश है। तो एक काम करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके स्लैश लॉगिन बोल देता हूँ इस पेज को और इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यूआरएल ऑब्वियसली नहीं एग्जिस्ट करता, स्लैश लॉगिन एग्जिस्ट करता है। मतलब ये यूआरएल चेंज नहीं हो सकता। ये अगर मैंने किसी वेबसाइट पे www.xyz.com पे होस्ट कर दिया तो वो पर्टिकुलर यूआरएल स्लैश लॉगिन अगर मैंने लिख दिया कोड तो ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है ये चेंज नहीं हो रहा, ये स्टैटिक है, कांस्टेंट है। तो ऐसे पर्टिकुलर यूआरएल्स को जो अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ऐसे ही कोई भी वर्ड देके जैसे स्लैश लॉगिन या स्लैश साइन अप या स्लैश साइन इन यूआरएल्स को स्टैटिक यूआरएल्स बोलते हैं। और वो यूआरएल्स जो डायनेमिकली चेंज होते हैं बार बार हर एक पैरामीटर्स के लिए, ऐसे यूआरएल्स होते हैं। आपने गूगल पे देखा होगा कि अपन साइन करते हैं तो ऊपर अजीब अजीब से कैरेक्टर्स बनने लगते हैं यूआरएल के अंदर। उन यूआरएल्स को डायनेमिक यूआरएल्स बोला जाता है और वो अपन देखने वाले हैं कि फ्लास्क में कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको वापस से स्लैश कर लेता हूँ राउट, और एक काम करता हूँ यहाँ पे एक नया राउट बनाते हैं। यहाँ पे app.route एक राउट बनाता हूँ मैं यहाँ पे स्लैश माई नेम नाम का राउट, माई नेम। अब ये राउट करेगा क्या, बेसिकली ये राउट क्या करेगा, यूआरएल में मेरा नाम लेगा और उसको कहाँ प्रिंट करेगा, जो अपन HTML पेज देख रहे हैं, जो पेज अपन रेंडर होगा हमको, उसमें हमारा नाम प्रिंट होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं एक सिंटैक्स लिखने वाला हूँ, उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए और इस खुद आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है। स्लैश लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एंगुलर ब्रैकेट्स खोलूँगा और लिखूँगा स्ट्रिंग, यानी कि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कौन सा डेटा टाइप इस पर्टिकुलर ये जो स्लैश के बाद जो लिखने वाला हूँ मैं, वो कौन सा डेटा टाइप होगा। स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। उसके बाद मैं कोलन लगा के उस वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करूँगा जो उस डायनेमिक पैरामीटर को लेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे नेम रख देता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या किया है, तो अभी मैं आपको इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, आपको समझ में क्लैरिटी से आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे डेफ, और फंक्शन का नाम यूआरएल, मेन यूआरएल का नाम ही फंक्शन का नाम रख देते हैं माई नेम। और यहाँ पे अपन रिटर्न कर देते हैं, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करते हैं। एक रेंडर टेम्पलेट में अपन क्या करते हैं, माई नेम डॉट HTML नाम का टेम्पलेट रेंडर करते हैं। और एक टेम्पलेट को अपन ने अभी बनाया नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे एक ऐसा खाली सा टेम्पलेट, और यहाँ इंडेक्स से कॉपी कर लेता हूँ पूरा कोड और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ माई नेम के अंदर। और ये फॉर्म जो अपन ने क्रिएट किया इंडेक्स की, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी खाली सा टेम्पलेट अपने पास। यहाँ पे एक H1 टैग डाल देता हूँ, थोड़ा खाली खाली ना लगे यहाँ पे। माई नेम, सॉरी फॉर दिस, H1 के अंदर मैं माई नेम ही लिख देता हूँ, माई नेम, और इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी क्या होगा कि मैं अगर माई नेम राउट पे जाऊँगा तो एक्चुअली माई नेम राउट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे माई नेम पे अगर मैं जाने की कोशिश करूँगा तो बोलेगा यूआरएल नहीं है। क्यों? क्योंकि माई नेम नाम का कोई यूआरएल है ही नहीं। माई नेम के बाद एक और पैरामीटर हमको पास करना है। ये पैरामीटर जो भी अपन यहाँ पे पास करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे साई अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है कि एक अजीब सा आर्गुमेंट मिल गया साई। माई नेम जो फंक्शन अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया है, दिस गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम, यानी कि ये जो नाम मैंने लिखा साई, ये इस नेम नाम के वेरिएबल में, कौन से नेम नाम के, इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। तो इस नेम नाम के वेरिएबल को हमको यहाँ पे
पास करना पड़ता है। ये सिंटैक्स है, ये हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, मैं इस पर एंटर करूँगा, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया शायद, ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे और अब इसको रन करता हूँ। तो अब देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं आ रहा, हमारा जो टेम्पलेट है वो रेंडर हो गया है। यानी कि नेम नाम के वेरिएबल में, NAME नाम के वेरिएबल में जो है जो भी पैरामीटर यहाँ लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे जरूरी नहीं मैं सही लिखूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख के एंटर मारूंगा, ये चलेगा ही। और ये एक डायनेमिक URL है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, नेम नाम का वेरिएबल, इसको मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस नेम नाम के वेरिएबल को इस टेम्पलेट को दे देता हूँ, इस टेम्पलेट को नेम नाम का वेरिएबल दे देता हूँ। और अपन इस टेम्पलेट के अंदर आते हैं, यहाँ लिखते हैं माई नेम इज़ नेम नाम का अपने यहाँ पे टेम्पलेट में पास किया एक वेरिएबल यहाँ पे। तो नेम नाम का टेम्पलेट यहाँ पे मैंने पास कर दिया और नेम यहाँ पे आ गया है टेम्पलेट के पास। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे टेम्पलेट कैसे पास करते हैं तो मैं आपको मैंने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, इस टेम्पलेट को यानी myname.html को मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि कैसे ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने नेम नाम का वेरिएबल इसको दिया और यहाँ पे माई नेम इज़ और ये डबल जो यहाँ पे लिखा है इसमें मैंने लिख दिया नेम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक आता हूँ थोड़ा इसको, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आया वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखूँ, माई नेम इज़ जार्विस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई नेम इज़ जार्विस आ रहा है। तो ये होता है डायनेमिक URLs का कमाल। ये लोग जो पैरामीटर उसमें लिखा होता है, लिंक पे लिखा होता है, वो ये लोग यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग के जगह मैं इंट डेटा टाइप भी ले सकता था। फॉर एग्जांपल मैं इंट लिखता हूँ यहाँ पे और इंट लिख के मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये वर्क करता है। मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा तो URL यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है ये URL? क्योंकि ये इंट वेरिएबल लेता है, ये इंट नाम का चीज़ लेता है। तो मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ और 30 है यहाँ पे, तो ये इंटीजर ही लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये एक्चुअली वर्क करता है। ये जो डेटा टाइप हमने मेंशन किया ये वर्क करता है। अब मैं इन डेटा टाइप से कुछ आपको करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन 2 इंटीजर्स लेते हैं, एक लेते हैं इंटीजर 1 और एक लेते हैं इंटीजर 2। यहाँ पे अपन एक्चुअल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, मैं आपको यही करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अपन पैरामीटर जो हमने लिखा है ऊपर, यहाँ 2 इंटीजर्स लेते हैं और माई नेम को थोड़ा चेंज करते हैं। माई नेम एक काम करते हैं अपन, जैसा ये था वैसा ही रहने देते क्योंकि आपको कोड मेरे को प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे एक नया राउट ही बना लेता हूँ, डायरेक्ट नया राउट बना लेता हूँ और राउट का नाम रखता हूँ सम राउट रखता हूँ, जो क्या करेगा 2 नंबर्स का सम हमको रिटर्न करेगा। सॉरी यहाँ पे मेरे को लिखना था इसे। यहाँ पे मैं एक नया इंटीजर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ int1, जो कि मैं अपने URL पे लूँगा। और एक और इंटीजर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एक और इंटीजर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ मैं int2। और ये दोनों ही इंटीजर्स मैं अपने राउट के अंदर लूँगा। और क्योंकि मैंने 2 यहाँ पे वेरिएबल लिखा, जैसे यहाँ मैंने नेम लिखा था तो मेरे को एक बार नेम लिखना पड़ा था, वैसे यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिखा है तो मेरे को int1, int2 ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये जो है ये काम का नहीं है, क्योंकि अब जो माई नेम है, माई नेम की जगह मैं एक num.html नाम का टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि है num.html नाम का टेम्पलेट क्रिएट किया। माई नेम के अंदर से पूरा कोड उठाता हूँ, सॉरी मैंने कट कर दिया यहाँ पे, Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इसको ऐसे ही नॉर्मली अभी के लिए सेव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं वापस हमारे main.python के अंदर बेसिकली, और अपन देख रहे हैं कि अपन ने 2 इंटीजर लिया है, 2 इंटीजर लिया यहाँ पे, दोनों इंटीजर को हमारे फंक्शन के अंदर अपन ने ले लिया। मैं यहाँ पे सम कंप्यूट करूँगा, इन दोनों का एक्चुअल सम कंप्यूट करने वाला हूँ। सम वेरिएबल का नाम सम अंडरस्कोर रख देता हूँ और इन दोनों का सम int1 प्लस int2 यहाँ पे मैंने कंप्यूट किया। और ये जो सम अंडरस्कोर नाम का वेरिएबल है, मैं इसको टेम्पलेट को पास कर देता हूँ कि टेम्पलेट भाई तू सम अंडरस्कोर ले ले। तो ये num.html में सम अंडरस्कोर नाम का वेरिएबल आएगा और बोलेगा द सम इज़, यहाँ पे मैं सम इज़ लिख के ये सम अंडरस्कोर वेरिएबल लिख देता हूँ यहाँ पे, और एंड ये सेव कर दिया मैंने, पूरा चीज़ सेव कर दिया। यानी अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये काम कर रहा है। सम स्लैश
5/6 यानी कि 5/6 का सम होता है 11, तो यहाँ सम इज 11 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक यूआरएल्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, मैंने 5 और 6 पास किया, int 1 को 5 मिला, int 2 को 6 मिला, दोनों ही अब मेरे राउट के अंदर 5 और 6 आए। यहाँ पे सम का कंप्यूटेशन पाइथन ने किया और ये जो सम है मैंने यूआरएल को दिया, यूआरएल को ये पर्टिकुलर वेरिएबल मिला और उसने सिंपली इसको प्रिंट कर दिया। दिस इज हाउ एग्जैक्टली डायनेमिक यूआरएल वर्क्स। और मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे नंबर्स से ही काम बनेगा, बड़े बड़े नंबर्स भी यहाँ दे के आप चेक कर सकते हैं। और ये है डायनेमिक यूआरएल्स का वर्किंग। सो मैं आपको कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज़ का, और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को डेफिनेटली अब लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट को सेव कीजिए। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.